आज मैं इस वीडियो के लिए कोई भी स्क्रिप्ट तैयार नहीं किया हूँ, कोई भी पहले से ही तैयारी नहीं किया हूँ। बस मेरे माइंड में एक सवाल आया जो मैं अभी एक्चुअली 2-3 दिन से मैं कुछ ऐसा फ़ील कर रहा था कि यार मेरी एज इतनी हो चुकी है और मैं बहुत सारी चीज़ें करने का ट्राई कर रहा हूँ बट कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। जो भी मैं चीज़ें स्टार्ट कर रहा हूँ वो चीज़ें फ़ेल हो जा रहा है और मैं इंटरनेट पे देखता हूँ कि लोग छोटे-छोटे बच्चे हैं 15 साल 18 साल के, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। उनकी देखो तो यार मतलब क्या करके रखे हैं वो लोग। तो इस चीज़ को लेकर के ना मेरे माइंड में कुछ कन्फ्यूजन आ रहा था कि यार मैं कौन-सा इंसान हूँ? मैं मतलब किसी काम का इंसान हूँ भी या नहीं हूँ? तो इस चीज़ पर मैंने जब इन डेप्थ में सोचा, मैंने बहुत सारे लोगों का वीडियोज़ भी देखा कि उन्होंने कैसे किया इस टाइप की चीज़ें। तो इसका जब मैंने इन डेप्थ रिसर्च किया तो मुझे ये समझ में आया ना कि एक्चुअल में हम जो समझ रहे हैं ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या लगता है दुनिया में कुछ लोग ही जीनियस हैं और बाकी लोग सिर्फ़ एक आम इंसान है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये साइंस कहता है, ये बड़े-बड़े ऑथर कहते हैं, जो लेखक होते हैं, बहुत सारी किताबों में ये चीज़ लिखी हुई हैं कि हर बच्चा जीनियस होता है। जब वो छोटा होता है तो हर बच्चा का जो माइंडसेट होता है, हर बच्चे का माइंड वैसा ही होता है कि वो एक जीनियस टाइप का बिहेव करता है। उसका माइंड चीज़ों को सीखने के लिए क्यूरियस रहता है। बट इसमें प्रॉब्लम कब आती है जब हमारा इन्वायरमेंट, हमारा सोसाइटी, हमारा फैमिली, हमारा एजुकेशन आता है, तब जाकर के हमारे माइंडसेट में, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी में बदलाव आता है। हम जिस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, जिस तरह का एजुकेशन मिलता है, जिस तरह की चीज़ें हम सीखते हैं, जिस तरह की बातें हम सुनते हैं, धीरे-धीरे हम उस तरह के ढलते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक बच्चा है जो एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया है और कोई एक है जो थोड़ा-सा रिच फैमिली में जन्म लिया है। तो अब जो मिडिल क्लास फैमिली में है, वो पहले तो अपना 8-10 साल का एज ऐसे ही ख़त्म कर देगा, वो कुछ थोड़ा बहुत चीज़ें ABCD वगैरह 1 2 3 सीखने में और स्कूल में जाकर के बैठने में। ऐसे ही उसका 8-10 साल का टाइम तो ऐसे ही चला जाएगा, फालतू की चीज़ें करने में। लेकिन वहीं पर जो एक थोड़े से रईस फैमिली में जन्म हुए, थोड़े से अच्छे फैमिली में, पढ़े लिखे फैमिली में, जो एक्चुअल में एजुकेटेड हैं, ना कि मतलब सिर्फ एजुकेशन कहने का मतलब है डिग्री लेके बैठे हैं। एक्चुअल में जो एजुकेशन है, जो चीज़ों को समझता है, क्या टेक्नोलॉजी आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाले हैं, कौन से स्किल्स मैटर करता है और कौन से चेंजेस करनी चाहिए एक्चुअल में, ऐसे एजुकेटेड जो लोग हैं उनके घर में जो बच्चे हैं, उनको 8-10 साल तक सिर्फ 1 2 3 ABCD सिखाने में टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है। उनको अलग-अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनको कंप्यूटर सिखाया जाता है, उनको इंटरनेट सिखाया जाता है, उनको प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है, उनको बिज़नेस कैसे काम किया जाता है, वो चीज़ों का वो लोग देखते हैं कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं और बड़ों से सुनते हैं। ओवरऑल उस टाइम पे तो वो बिज़नेस नहीं समझते हैं, बट कहीं न कहीं वो सुनते हैं ना कि मतलब फैमिली में ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली में बच्चे क्या सुनते हैं कि उनका एक अच्छा-सा जॉब लग गया दिल्ली में या फिर बम्बई में, वो 30,000, 40,000, 50,000 महीने का कमा रहा है। तो यही सुनता है और ये सुनते-सुनते माइंड में उनका मतलब ऐसा बैठ जाता है कि उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतने दिनों तक मेहनत किया, तब जाकर के आज वो 30,000 40,000 रुपये महीने का कमा रहा है। और कोई पूरे गाँव में एक है जिसको गवर्नमेंट जॉब लग गया, उन्होंने 20-30 साल तक, अपनी 30 साल के एज तक पूरी मेहनत करी, तब जाकर के गवर्नमेंट जॉब लग गया, वो 50,000 60,000 महीने का कमा रहा है। तो हमारे माइंडसेट में क्या बैठ जाता है ना कि पूरी मेहनत करने के बाद, अपना पूरा 100% एफर्ट लगाने के बाद जाकर के लोग 50,000 रुपये महीने का कमा पा रहे हैं, तो हम कैसे उससे कुछ ज़्यादा कर सकते हैं? तो जो रिच फैमिली में है उसका माइंडसेट उस तरह से शिफ्ट हो जाता है, जो पुअर फैमिली में बिलोंग करते हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करते हैं, उनका माइंडसेट धीरे-धीरे इस तरह से हो जाता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठ जाता है कि ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाता है कि हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है, सारे लोग कर रहे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, और वो करते भी हैं। और हम और आप जैसे लोगों का तो आधी ज़िंदगी ऐसे ही चली जाती है स्कूल कॉलेज की थ्योरीज़ को रटने में। लेकिन एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर ये प्रॉब्लम है, तो मैं मानता हूँ ना, पहले के टाइम पे ऐसा होता था यार कि उनके पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं थे। हमारे जो पहले पीढ़ी के लोग थे, पूर्वज थे, उनके पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं थे, उनके पास इंटरनेट नहीं था, उनके पास फ़ोन नहीं था, उनके टाइम में AI नहीं था
जिस वजह से उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रहता था कि हाँ ये चीज़ें भी पॉसिबल है, ये भी हम कर सकते हैं। वो अपने गांव में जो देखते थे, बगल में जो देखते थे वही करते थे। लेकिन आज हमारे पास ढेर सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ढेर सारे इन्फॉर्मेशन हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। मैंने अभी रिसेंटली एलन मस्क का एक पॉडकास्ट देखा, उसमें उन्होंने बता रखा था कि आज के टाइम पे अगर हमको गरीबी मिटाना है ना, तो एक ही चीज़ से पॉसिबल है और वो है इंटरनेट। अगर हम हर लोगों तक इंटरनेट पहुंचा दें तो बाकी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स कि आपके पास तो इंटरनेट है। और उसके बाद अब कैसे करना है, उसका ये कहना है, एलन मस्क का कहना है, मेरा कहना नहीं है, कि आज के टाइम पे इंटरनेट पर सीखने के लिए सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ही जाओ, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी ही जाओ, और आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी ही जाओ। इंटरनेट पर सारे रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हो। आप सोशल मीडिया का यूज़ करके लोगों के साथ जुड़ सकते हो। आप घर में बैठे, गांव में बैठ करके आप दिल्ली के, आप न्यूयॉर्क के, आप कैलिफोर्निया के लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकते हो। अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यूएस में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपने गांव में रह करके। लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपके पास सबसे पहले तो अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरी चीज़ें, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेने के लिए आपके पास मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो आपको मना करेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको इन सब चीज़ों का पता ही नहीं है कि हाँ ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, इसमें भी करियर है, इसमें भी फ्यूचर है, उनको पता ही नहीं है। और आप अगर स्टार्ट करोगे तो वो आपको वहाँ पे रोकेंगे कि हाँ ये चीज़ें मत करो, पढ़ाई पे फोकस करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, जो समाज में आप देख रहे हो, उससे कुछ अलग हट करके करना चाहते हो, कुछ बड़ा चीज़ करना चाहते हो लाइफ में, तो आपको जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत कम ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल थ्योरी चीज़ें जो पढ़ाई जाती है उसका प्रैक्टिकल मीनिंग में हमारे पास कहीं है ही नहीं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि उसका कहीं यूज नहीं है और उसको नहीं करना चाहिए, यूज है और वो पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, बट उसका प्रैक्टिकल यूज हम कर कहाँ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना। जब प्रैक्टिकल यूज करेंगे उस टाइम पे सीखेंगे, अभी प्रैक्टिकल यूज नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे लिए क्या है कि हमारे पास ना इंटरनेट पर ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप कोर्सेरा देखोगे, उद्यमी देखोगे, यूट्यूब एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। अब सोच के देखो, जो आदमी बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा है ना, उसके पास हो सकता है कि बिजनेस करने का एक्सपीरियंस नहीं हो, उसके पास कुछ काम करने का एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन जो बंदा यूट्यूब पर सिखा रहा है उसके पास खुद का बिजनेस है, खुद वो यूट्यूब का अगर बिजनेस हैंडल कर रहा है तो उसके पास भी उन चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो उनसे आप सीख सकते हो। आपके पास अलग अलग कोर्सेज, फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वहाँ से आप चीज़ सीख सकते हो, अपने माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो और ओवरऑल चीज़ें ग्रो कर सकते हो अगर आप चाहो तो। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी मतलब फियर नहीं होना चाहिए कि मैंने इतने दिनों तक कुछ भी नहीं किया और मैं किसी काम का नहीं हूँ। आप भी हो, बट आपको अभी तक कोई पता नहीं था, आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं था, आपके पास हो सकता है कि अवेयरनेस नहीं था, बट रिसोर्सेज हैं। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं। और अगर आप करना